नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही आम से शब्द फसल के पीछे छिपे असाधारण अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो संगम है जहां प्रकृति का जादू और इंसान का अथक परिश्रम दोनों मिलकर जीवन का सृजन करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया और अश्विनी क्वेस्ट की इस खास प्रस्तुति में सबका स्वागत है। चलिए, आज की बात की शुरुआत इन शक्तिशाली शब्दों से करते हैं। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। सोचिए जरा, सिर्फ एक पंक्ति, और ये हमें याद दिलाती है कि हमारी थाली में जो अन्न का हर एक दाना है ना, वो असल में अनगिनत हाथों के सम्मान और उनके सामूहिक प्रयास की एक जीती जागती कहानी है। आज हम महान कवि नागार्जुन की एक कालजयी कविता फसल की गहराइयों में उतरेंगे। ये कविता कृषि, प्रकृति और हम इंसानों के बीच के उस पवित्र रिश्ते को इतनी खूबसूरती से सामने रखती है जिसे हम आजकल की भाग दौड़ में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस कविता का जो मूल विचार है वो बहुत ही गहरा है। वो ये है कि फसल किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के पंचतत्व और इंसान के पसीने, इन दोनों के एक साथ आने का एक अद्भुत, एक खूबसूरत परिणाम है। तो चलिए कविता के पहले हिस्से को देखते हैं। यहाँ कवि हमें ये समझाते हैं कि फसल क्या नहीं है। यह हमें सिखाता है कि चीज़ों को बड़े नज़रिए से कैसे देखा जाए, अनेकता में छिपी ताकत को कैसे समझा जाए। जरा इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अच्छा, इन पंक्तियों को और भी गहराई से महसूस करने के लिए कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों में। स्पर्श तो हुआ छूना। गरिमा का अर्थ है गौरव या सम्मान। और गुणधर्म मतलब मिट्टी का अपना खास स्वभाव, उसकी अपनी ताकत। तो देखिए, कवि शुरुआत करते हैं पानी से। वो कहते हैं कि फसल किसी एक या दो नदी के पानी से नहीं उगती। नहीं, ये तो अनगिनत नदियों के पानी का जादू है। एक ऐसा जादू जो सब मिलकर पौधों में जिंदगी भर देता है। और ठीक इसी तरह ये किसी एक किसान की मेहनत का फल नहीं है। ये करोड़ों किसानों और मजदूरों के हाथों के स्पर्श का गौरव है, उनके श्रम का सम्मान है, उसकी गरिमा है। और साथ ही इसमें सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि हजारों अलग अलग खेतों की मिट्टी के अपने अपने गुण, उनके पोषक तत्व मिले हुए हैं। तो पहले हिस्से में कवि ने ये साफ कर दिया कि फसल क्या क्या नहीं है। अब चलिए कविता के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां वो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देते हैं। कवि खुद ही ये सवाल उठाते हैं, आखिर फसल क्या है? सुनने में तो ये बड़ा ही सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। और जवाब इन खूबसूरत पंक्तियों में है। और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब इस जवाब की आत्मा तक पहुंचने के लिए कुछ और शब्द देखते हैं। महिमा का मतलब है महानता, संदली यानी चंदन के रंग जैसी मिट्टी, रूपांतर का अर्थ है किसी चीज का रूप बदल जाना, और थिरकन मतलब एक लय, एक नाच। तो फिर फसल क्या है? कवि कहते हैं सबसे पहले तो ये नदियों के पानी का वही जादू है जो बीच के अंदर सोई हुई जिंदगी को जगाता है। और क्या है? ये उन करोड़ों हाथों के स्पर्श की महानता है, उनके पसीने और लगन का जीता जागता गौरव है। साथ ही ये भूरी, काली, चंदन जैसी अलग अलग तरह की मिट्टियों का मिला जुला स्वभाव है। हर मिट्टी अपना खजाना लुटाकर फसल को बड़ा करती है। और हां, ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसे कवि कितने काव्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कि कैसे सूरज की ऊर्जा भोजन बन जाती है। और आखिर में ये हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। हवा जो दिखती नहीं, लेकिन उसका नाच, उसकी लय पौधों में समा जाती है और उन्हें आकार देती है। तो अब जब हमने इन सारे तत्वों को, पानी, मेहनत, मिट्टी, धूप और हवा को एक एक करके समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि जब ये सब एक साथ आते हैं तो एक कविता कैसी भव्य तस्वीर बनाती है। असल में फसल एक शानदार संगीत रचना की तरह है, एक सिम्फनी जहां कुदरत और इंसान एक बिल्कुल सही तालमेल में काम करते हैं। जरा इस संगीत रचना की कल्पना कीजिए। मिट्टी, पानी, सूरज और हवा, ये सब हैं साज यानी इंस्ट्रूमेंट्स।
किसान वो महान संगीतकार है जो अपनी मेहनत से इन सभी साजों को एक लय में पिरोता है, और फिर जो मधुर धुन तैयार होती है वही तो है हमारी फसल। इस अद्भुत संगीत को, इस सिम्फनी को समझने के बाद मन में स्वाभाविक रूप से एक बहुत गहरी भावना जागती है, और वो है कृतज्ञता की, आभार की। हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भोजन हमें मिलता है वो सिर्फ भोजन नहीं, वो कुदरत का आशीर्वाद है और करोड़ों लोगों के पसीने का सबूत है। ये कविता हमें हर एक निवाले का सम्मान करना सिखाती है। इस काव्यात्मक और गहरी यात्रा में साथ निभाने के लिए मैं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। अगर साहित्य और जीवन के ऐसे ही गहरे संबंधों को समझने का ये सफर पसंद आया हो तो अश्वनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।